आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 50 वर्स 33 वर्स 34। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इज़राइल और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं, और जितनों ने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बेबीलोन के निवासियों को व्याकुल करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन में हम देखेंगे तो दो कार्य को देख सकता है। एक कार्य देखेंगे तो क्या करता है, प्रश्न प्रॉब्लम। वो कहता है मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तो छुड़ाने वाला हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होशाना। इतना शत्रु कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं दबा कर रखूंगा, तुम लोग को तोड़ देगा, तुम लोग को नाश कर देगा, तुम लोग को निंदा कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तो वो सब में छुड़ाने वाला हूँ। तेरा नाम क्या है? इस्राएल का सेना है। परमेश्वर कहता है मैं इस्राएल का रखवाला हूँ, यूदा का रखवाला हूँ, तो मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शत्रु बार बार बोल सकते हैं तुमको बीमारी देगा, तुमको दुख देगा, तुमको तकलीफ देगा, निंदा देऊंगा, लॉकडाउन डालूंगा और लॉकडाउन डालूंगा, शैतान बोल सकता है। लेकिन उसके बीच में हमारा परमेश्वर कहता है मैं तो इस्राएल लोगों को छुड़ाने वाला हूँ। ये सबसे मैं छुड़ाने वाला हूँ। ये वचन में लिखा है बाबिलोन इस्राएल को क्या करते हैं, दबाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे केस को लॉयर बनकर हाजिर करूंगा, मैं तेरे को तेरे केस से मैं छुड़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। धैर्य से आप और मैं बोलना चाहिए परमेश्वर मेरा चरवा है। मेरा जीवन मेरे समय तक मेरे साथ कृपा भला ही रहेगा, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला क्या है, सामर्थ्यवान करके क्या है। वो तकलीफ देने वाला, दुख देने वाला, निंदा करने वाला वो माइटी हो सकता है, लेकिन हमारा छुड़ाने वाला ऑलमाइटी। प्रेज द लॉर्ड। ही सेइंग मेरा नाम क्या है, सर्वशक्तिमान है। मैं सेना का परमेश्वर हूँ, मैं मेरा लोग को छुड़ाऊंगा। वो परमेश्वर का वैराग्य, शत्रु का वैराग्य मैं छोड़ूंगा नहीं ये लोग को, लेकिन परमेश्वर का वैराग्य मैं छुड़ाऊंगा ये मेरे लोग। इसलिए साम्स 23:1-6 पढ़ो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। निश्चय भलाई और करुणा
हालेलुया होसाना। परमेश्वर मेरा चरवाहा है मेरा जीवन रहते भलाई और परमेश्वर का करुणा ही मेरे पीछे रहेगा मैं परमेश्वर के साथ उसका घर में सर्वदा बना रहेगा बाबिलोन का हाथ से छुड़ाने वाला कौन है परमेश्वर है परमेश्वर छुड़ा के परमेश्वर लोग को क्या देगा बोलते हैं रेस्ट देगा परमेश्वर कहता है रेस्ट देगा तो ये बाहर क्या न्यूज़ चल रहा है ये सब सोचकर हम क्या नहीं करना चाहिए डरना नहीं चाहिए हमारा परमेश्वर हमको क्या न्यूज़ देता है स्वर्गीय राज्य से वो हम देखना चाहिए परमेश्वर सिंहासन में बैठकर आपको मेरे को क्या न्यूज़ देता है वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ मेरा नाम सेना का परमेश्वर है बाबिलोन तेरे को दबाने की कोशिश करता है तकलीफ देने की कोशिश करता है तेरे को नाश करने के लिए कोशिश करता है मैं लेकिन उसका हाथ से मैं तेरे को छुड़ाऊंगा दैट इज द न्यूज़ फॉर यू एंड फॉर मी परमेश्वर सिंहासन से आता है वही हम पढ़ा यिर्मयाह में पढ़ा वापस एक बार यिर्मयाह 50 वर्स 33 34 सेनाओं का यहोवा यूं कहता है इज़राइल और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं और जितनों ने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है हमको छुड़ाने वाला क्या था सामर्थी है सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है होसाना हमको छुड़ाने वाला कौन थे सेना का यहोवा वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे परंतु बैबिलोन के निवासियों को व्याकुल करेंगे परमेश्वर किसको व्याकुल करेंगे परमेश्वर का लोगों को तकलीफ देते हैं वो शत्रु को परमेश्वर व्याकुल देंगे परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर क्या देंगे विश्राम देंगे थैंक यू लॉर्ड विश्राम देंगे बाहर का वो लोग न्यूज़ कहता है 2025 तक ऐसे ही तकलीफ रहेगा ऐसे दुख रहेगा ऐसे ही तकलीफ रहेगा ऐसे ही लॉकडाउन रहेगा लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है परमेश्वर का लोगों को मैं विश्राम दूंगा मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ाऊंगा मैं उसका हाथ से तेरे को छुड़ाऊंगा इसके लिए आप और मैं सर्वदा बोलते रहना चाहिए परमेश्वर मेरा चरवाहा है उसका नाम सेना का परमेश्वर है वो मेरा मुकदमा करेगा मेरा जीवन में मैं जीवन रहते भला और कृपा ही मेरे साथ बने रहेगा ये विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है तो ऐसा हम बोलते रहने के समय हम क्या रहेंगे हम अच्छा ही रहेंगे हमको हमारा परमेश्वर अच्छा ही रखेंगे क्योंकि सेना का परमेश्वर तेरे साथ है वो कहता है मैं छुड़ाने वाला हूं तुम्हारा प्रॉब्लम कौन सा भी रहने दो कौन सा भी प्रॉब्लम रहने दो वो कहता है उधर से मैं छुड़ाने वाला हूं वो शरीर का प्रॉब्लम रहने दो इनकम का प्रॉब्लम रहने दो घर में शांति के प्रॉब्लम रहने दो हेल्थ प्रॉब्लम रहने दो कुछ भी प्रॉब्लम रहने दो वो तेरे को छोड़ेगा नहीं कहता है लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे को उधर से मेरे को छुड़ाना है मेरा काम है परमेश्वर आपको मेरे को क्या बनाया ये दुनिया का प्रकाश ज्योति बनाया आपको मेरे को नमक बनाया नमक का काम क्या है नमक कभी खराब नहीं होता है खराब होते चीज को भी वो नमक बचाते हैं इसके लिए परमेश्वर आपको मेरे को ज्योति और नमक बनाया अच्छा मैं परमेश्वर कहता है मैथ्यू 5:14 13वां वचन तुम पृथ्वी के नमक हो देखो परमेश्वर आपको मेरे को क्या कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो नमक देखो नमक कुछ भी चीज खराब नहीं होने की नहीं देता है तो परमेश्वर आपको मेरे को क्या कहता है तुम नमक हो तुम दुनिया का क्या है ज्योति हो
परमेश्वर ये दुनिया और अंधकार में रहेंगे, लेकिन तेरे ऊपर क्या रहेंगे? प्रकाश रहेगा। तो तुम्हारा प्रकाश दुनिया देखना चाहिए, क्योंकि तुमको क्या बनाया परमेश्वर? प्रकाश बनाया है, नमक बनाया है, नमक बनाया है। ये नमक कभी क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? खराब नहीं होता है। खराब होने वाला चीज भी नमक बचाता है। तो ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो उसका बारे में हम क्या नहीं करना चाहिए? चिंता नहीं करना चाहिए। हम क्या करना चाहिए? हमारा परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है मैं आया तेरे को जीवन देने के लिए। वो जीवन बहुत तारीफ से तुम पाने के लिए देने के लिए मैं आया हूँ। जॉन 10 में परमेश्वर कहते हैं मैं आया तेरे को जीवन देने के लिए। वो जीवन बहुत तारीफ से देने के लिए आया है। ये दुनिया कहता है हाँ नाश होने वाला है, अभी अंत होने वाला है, अभी एंड होने वाला है, 2025 तक ये चलते रहेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए दुनिया में नमक हो, तुम मेरे लिए दुनिया का प्रकाश हो। मैं आया हूँ तेरे को जीवन देने के लिए, वो भी बहुत तारीफ से देने के लिए आया है। परमेश्वर कहता है जॉन 10:10 चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर शत्रु क्या के लिए आता है? परमेश्वर कहता है चोरी करने के लिए, तेरा शांति की चोरी करने के लिए, तेरा आरोग्य की चोरी करने के लिए, तेरा धन दौलत की चोरी करने के लिए। लेकिन यीशु आया हमारे लिए काय के लिए? जीवन देने के लिए, वो भी बहुत तारीफ से देने के लिए। वो चोर कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। वो चोर कहता है मैं तेरे को दबाऊंगा, मैं तेरे को तोड़ूंगा, तेरे को निंदा करूंगा, मैं तेरे को लॉकडाउन डालूंगा। लेकिन जीवन देने वाला परमेश्वर कहता है मैं छुड़ाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा उधर से। मेरा नाम इस्राएल का सेना का परमेश्वर है, मैं छुड़ाऊंगा तेरा हाथ से मेरा लोगों को, क्योंकि मैं आया वो लोग जीवन देने के लिए, वो भी बहुत तारीफ से जीवन ये सच्चाई, ये परफेक्ट प्रोफेसी क्या है हम देखेंगे तो ये पूरा दुनिया क्या है? तकलीफ में रहता है। ये पूरा दुनिया में दुख में लोग रहता है। खाना तो रास्ता नहीं है और सब प्राइस बढ़ गया है। राजा पैलेस तक खाना को मार्ग नहीं है। लोग सब साथ के एक जगह में इकट्ठा हो गया, उधर खड़ा रह के प्रोफेसी आ रहा है। क्या प्रोफेसी आ रहा है? 2 राजा 7:1 तब एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है कल इसी समय शुम्रोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। कितना बड़ा वो सामरिया देश में देखो, इतना बड़ा संकट आया, खाना तो किसको भी कुछ रास्ता नहीं है। राजा का घर में भी तरतरी आने लगा, लोग सब सामरिया में इकट्ठ हो गया। लेकिन कौन खड़ा रह के प्रोफेसी दे रहा है? एलीशा खड़ा रह के प्रोफेसी देता है सुनो तुम लोग, कल ये जगह में क्या होएगा? तुम लोग को क्या मिलेगा? 1.25 भर मैदा 1 शेकेल में। वो समय का प्राइस को देकर वो कहता है ये इतना चीप, कल ये जगह में तुम लोग को दान मिलने वाला है, तुम लोग को रेशन मिलने वाला है। दिस इज द प्रोफेसी कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। ऐसा ही संकट का समय परमेश्वर लोगों को क्या देने के लिए आया है? जीवन देने के लिए आया है, तेरे को कंफर्ट करने के लिए आया है, तेरे को आशीष देने के लिए परमेश्वर आया है पृथ्वी पर। लोग सब दुख में बैठा है, लोग सब खाना नहीं, पानी नहीं, तकलीफ में, संकट में बैठा है। लेकिन परमेश्वर का प्रोफेसी देखो,
कल ये समय तुम लोग को सबको क्या मिलेगा? ये इतना चीप में तुम लोग को खरीद करने के वो मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hosanna. हालेलुया। Hosanna. ये 24 आवर्स में ये सब कुछ बदलने वाला वो एलिशा कहता है। 24 आवर्स में तेरे छुड़ाने वाला सब कुछ बदलने वाला है। आज भी देखो, कभी कभी हम लोग कुछ खरीद करते हैं, प्राइस देके खरीद नहीं करते हैं। क्या मांगते हैं हम खरीद करते हैं। मोस्टली हमारा लोग, परमेश्वर का लोग, मैं देख रहा हूँ, हमारा साथ रहते लोग कुछ भी खरीद करता है, प्राइस देके खरीद नहीं करता है। क्या पसंद आता है खरीद करता है। परमेश्वर उतना आशीष में रखा है आज भी हमारा लोगों को। Praise the Lord. Praise the Lord. यस, Thank you, Jesus. वो समय लोग पेदरू मच्छी पकड़ता है, पूरा रात मछली नहीं मिला, तो परमेश्वर जाके उसका बोट की यूज करता है। यूज करने के बाद कहता है तुम और थोड़ा डीप जाके नेट डालो। डालने में क्या हो गया? इतना मच्छी मिला, पेदरू नीक उठा नहीं सकता है। 4 और लोग आके उठाया, वो मच्छी जाके बेचने में क्या मिला उनको? पैसा मिला। काय को पूरा रात मेहनत किया, उसके लिए इनकम के लिए वो मेहनत कर रहा है। उसका काम मच्छी पकड़ने का काम है, उसमें वो सब कुछ करने का है। बिल भरने क्या है, रेशन भरने क्या है, टैक्स भरने क्या है, इनकम टैक्स भरने क्या है, सब कुछ उसमें वो करने क्या है। लेकिन पूरा रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। पेदरू कहता है पूरा रात मेहनत किया प्रभु, लेकिन अभी आप कहते हैं आपका बात मानकर मैं डालता हूँ। डालने में देखो वो अकेला उसको निकल नहीं सका, 4 और लोग आके खींच कर, वो क्या था, वो बेच कर वो समय क्या किया, वो इनकम था, पैसा बनाया। लेकिन अकाल का समय, तकलीफ का समय, संकट का समय, मच्छी पकड़कर कमाने की जरूरत नहीं। मच्छी का मुंह से परमेश्वर सिल्वर कॉइन्स देने वाला है हमारा परमेश्वर। याद रखना, वो परमेश्वर कहता है मैं छुड़ाऊंगा मेरे लोगों को। मेरे नाम सेना का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर कहता है। एक समय था लोग मच्छी पकड़कर बेचकर कमाना पड़ा, लेकिन एक समय आया परमेश्वर कहता है जाओ एक मच्छी पकड़ो, उसका मुंह में सिल्वर का कॉइन्स देगा, उसमें तुम टैक्स भरो कहता है। हमारा परमेश्वर को कुछ भी कार्य कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। वो परमेश्वर कहता है बाबिलोन तेरे को दबाने की कोशिश करता है, शत्रु तेरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, शैतान तेरे को लॉकडाउन डालने की कोशिश करता है, लेकिन मैं छुड़ाने वाला हूँ। Praise the Lord. Thank you, Lord. उसके इतना ये रहेगा तो धैर्य रहेगा तो मैं तो जीवन दिया परमेश्वर है, मैं कितना धैर्य मेरे को रहेगा परमेश्वर कहता है। उसके इतना घमंडी रहेगा तो मैं मेरे लोगों में कितना वैराग्य रहूंगा परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है शैतान कितना भी कोशिश करने दो, हमको तकलीफ देने की कोशिश करने दो, लेकिन याद रखना हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाने वाला है, छुड़ाने वाला है। बच्चे बढ़ के जाएंगे, लूका 5:5-6 पढ़ो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। देखो पूरा रात वो मेहनत किया, वो मेहनत क्या हो गया था? वेस्ट हो गया था। लेकिन परमेश्वर का बात मानकर वो जाल डालने के समय क्या हो गया था? जाल फट गया। थैंक यू लॉर्ड। जाल फट गया। इतना मेहनत को फल परमेश्वर देने लगा। थैंक यू लॉर्ड। और इधर हम देख रहे हैं मैथ्यू 17:27 पढ़ो। तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले उसका मुंह खोल ले, तुझको एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने
अपने बदले उन्हें दे देना। Praise the Lord. इधर परमेश्वर कैसा ब्लेसिंग देते हैं, इधर परमेश्वर कैसा ब्लेसिंग देते हैं। देखो ये परमेश्वर कहता है तेरे को छुड़ाने वाला मैं हूँ, मेरे पास अनेक आलोचना रहता है तुम्हारे लिए। Thank you. Yes. We should not think ये one mark में हमारा परमेश्वर आपको मदद करेगा, ब्लेसिंग देगा, तेरे को उठाएगा। He have many ways of blessing for your life. There is a many way. Yes, Lord. Yes, Lord. उधर परमेश्वर मैं मच्छी पकड़ कर मेहनत करता है कमाने के लिए सिखाया। इधर परमेश्वर कहते हैं तुम जाओ जाके एक मच्छी पकड़ो, मच्छी का मुंह में एक सिल्वर का कॉइन्स देगा, वो बेचकर तेरे लिए मेरे लिए टैक्स भरो, परमेश्वर कहता है। ये परमेश्वर ऐसा ब्लेसिंग किसको देता है? अन्य लोगों के लिए नहीं है, उसके लोगों के लिए। परमेश्वर को पर विश्वास करने लोग ले, परमेश्वर को पर प्यार करने लोग ले, परमेश्वर ये सब बड़ा बड़ा अधिशय कार्य करता है, क्योंकि वो कर नहीं सकता ऐसा तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। इसके लिए वो कहता है इस्राएलियों को छुड़ाने वाला मैं हूँ। वो कौन सा तरफ का संकट भी उनके जीवन में रहने दो, कौन सा तरफ का संकट रहने दो, उसमें मैं छुड़ाऊंगा। कैसा वो छुड़ाएगा आप और मैं नहीं जान सकते, लेकिन उसको पर भरोसा करने लोगों वो छुड़ाएगा। हर बुराई से छुड़ाएगा, हर पाप से छुड़ाएगा, हर अक्रम से छुड़ाएगा, हर शाप में वो छुड़ाएगा, वो छुड़ाएगा। उसके लिए वो कहते हैं मैं तो आया हूँ तेरे लिए जीवन देने के लिए। ये सब मैं तेरे को दुख देने के लिए आया हूँ, वो ये कि वो शत्रु है, वो चोर है, वो आया ये सब तेरे जीवन में करने के लिए, लेकिन मैं आया हूँ तेरे को बहुत दारी से जीवन देने के लिए। एक मार्ग दो मार्ग नहीं, अनेक मार्ग में तेरे को आशीष देने के लिए मैं आया हूँ, परमेश्वर कहता है। उधर मेहनत करके तुम कमाओ बोला परमेश्वर, इधर कहता है तुम मेहनत करने के लिए काम जरूरत नहीं, तुम एक सही टाइम पर जाओ, उधर एक मच्छी मिलेगा, उसको पकड़ के उसका मुंह खोलो, उधर तेरे लिए एक सिल्क का मिलेगा, वो बेचकर तेरा मेरा टैक्स भरो। ये परमेश्वर हमारे साथ रहने के समय ये लॉकडाउन के क्यों हम डरने क्या है, क्यों ये लॉकडाउन की ये बीमारी के आप और मैं डरने क्या है? वो कहता है तेरे केस मैं हाजिर करूंगा, मैं जीतूंगा तेरे केस को। बाबिलोन अनेक रूप से तेरे को दबाने की कोशिश करता है, उधर से तेरे को छुड़ा कर मैं विश्राम देऊंगा, परमेश्वर कहता है। वो कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा 49:10 वे भूखे और प्यासे न होंगे, वो भूखे और प्यासे न होंगे, न लहू और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। हालेलुया। वो कौन सा परमेश्वर है? हमारे ऊपर, तेरे ऊपर, मेरे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। वो दया करने के समय हम क्या नहीं रहेंगे, प्यासा भी नहीं रहेंगे, भूखे भी नहीं रहेंगे। वो जगह में वो समय समय पर वो हमको लेके जाएगा, वो पहुंचाएगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। दया करने वाला परमेश्वर है। हमको डर के वो कहता है मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा, वो डर के कहता है मैं तेरे को छुड़ाऊंगा। वो हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। वो दया करने वाला, उसको पर प्रेम करने लोगों, उसको पर भरोसा करने लोगों पर वो दया करता है, दया करता है। दया कर कर हर का संकट में वो क्या करता है, हमको छुड़ा देता है, छुड़ा देता है। वो दया करने वाला कितना साल का पहले हमारे लिए प्रॉपर्टी दिया। हवा को नहीं देखेगा, बारिश को नहीं देखेगा, लेकिन तेरे ऊपर भरोसा करना है। हर जानवर भी
पानी पिएगा। पिएगा। वो परमेश्वर इतना साल का बाद आने वाला ये लॉकडाउन को वो जानता है, वो जानता है, ये कठिन समय को वो जानता है। वो समय वो परमेश्वर प्रोफेसी बोल दिया, you won't see the breeze, you won't see the rain, but you are who be with you alone, they also will drink plenty of water. Praise the Lord. This is the Lord promise. This is the Lord promise. कैसा एलिशा वो दिन प्रॉमिस किया, ऐसा परमेश्वर का प्रॉमिस हमारे लिए हवा को भी नहीं देखेगा, बारिश को भी नहीं देखेगा, लेकिन तू तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है, जानवर भी पानी पिएगा, पानी पिएगा। सेकंड राजा 3:17 and 18। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। परमेश्वर का नजर में ये तो छोटा काम है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। परमेश्वर का नजर में आज भी हमारे लिए मदद करता है, कार्य करता है, आशीष देता है, आरोग्य देता है, खुशी देता है। वो छोटा कार्य है, छोटा कार्य है। यस, वो परमेश्वर जीती परमेश्वर है। वो दिया वचन को कैसा भी पूरा करने के लिए वो जीती परमेश्वर है। वो जीती परमेश्वर है। वो कहता है ये सिचुएशन तेरे को तकलीफ देने की कोशिश करता है, तेरे को दुख देने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, लॉकडाउन बोलकर तेरे को तकलीफ देता है। रिमेंबर आई एम द लॉर्ड ऑफ रिडीमर। यस, मेरा नाम सेना का परमेश्वर हूं। तो धैर्य से बोलो, परमेश्वर मेरा चरवा है, मेरा जीवन तक करुणा कृपा भला है पीछे रहेगा। मैं परमेश्वर के घर में सर्वदा जीवित रहूंगा, वास करूंगा। परमेश्वर कहते धैर्य से बोलो, धैर्य से बोलो। परमेश्वर कहता है हवा नहीं देखेगा, बारिश नहीं देखेगा। कितना साल का पहला दिया प्रॉमिस है ये। हम नहीं जानता था आज का सिचुएशन, वो दिन हम नहीं जानता था, लेकिन आज मैं बार-बार ये वचन पढ़ रहा हूं। मैं परमेश्वर को सोचता हूं कितना सामर्थवान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कितना साल का पहले हमारा परमेश्वर बोल दिया ऐसा एक दिन आने वाला है, लेकिन तुम तुम्हारे साथ रहने लो, नाला भरकर पानी रहेगा, उसमें खुशी रहेगा। इतना साल का पहला परमेश्वर ये वचन दे दिया, समझो। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करने लोग एंजॉय करेगा, विश्वास नहीं होता है उनका जीवन क्या है। सेकंड राजा 7:2। दूसरा राजा का किताब 7वां अध्याय। ऐसा भरेगा, किसको और भरेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमारा नाला भरेगा। मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास करने लोग का जीवन में आशीष, खुशी, शांति है। अविश्वास लोग का जीवन में क्या लिखा है। सेकंड राजा 7:2। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। विश्वास करने लोग खाएगा, खुशी से रहेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा। विश्वास नहीं किया लोग क्या होगा, कुछ भी नहीं पाएगा। इतना संकट का समय वो प्रोफेसी बहुत सारा है एलिशा का। वो
खाली ये समय है, ऐसा ये जगह में आशीष बने रहेगा। एक समय आने वाला है, हवा नहीं रहेगा, बारिश नहीं रहेगा, लेकिन लिंदेरा नाला बना रहेगा। हम आज भी विश्वास करते हैं, आज भी परमेश्वर उसका वचन का हमारे जीवन में पूरा करता है। हमारा साथ विश्वास करने लोग का घर में, परिवार में नाला बने रहेंगे। विश्वास नहीं करता है वो नहीं पा सकता है, नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। शत्रु बोल सकते हैं वो नहीं हो सकता है, मैं नहीं छोड़ूंगा वो होने के लिए, मैं नहीं दूंगा, शत्रु बोल सकता है। लेकिन हमारा छुड़ाने वाला क्या है? वो कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूँ। यस, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा नाम सेना का परमेश्वर है। मैं मेरे लोग उधर से छुड़ाऊंगा। That is the परमेश्वर का वैराग्य है। वो मेरा परमेश्वर का वैराग्य है। शैतान कितना भी कोशिश करने दो, कितना भी हमको बिगड़ने के लिए, हमको तकलीफ देने के लिए, निंदा करने के लिए, दुख देने के लिए वो कोशिश करने दो, लेकिन मेरा परमेश्वर का नाम क्या है? छुड़ाने वाला है, छुड़ाने वाला है। बाबिलोन का हाथ से छुड़ाने वाला है, शत्रु का हाथ से छुड़ाने वाला है मेरा परमेश्वर। वो कहता है सेना का परमेश्वर हूँ, मेरा नाम है। दावीद गोलियत का सामने खड़ा रह के कहता है, गोलियत इतना तकलीफ देता है इस्राएल लोगों को। दावीद कहता है आज आओ तुम, मैं तेरे को खत्म करूंगा, तेरे सिर को काट कर मैं तेरे को खत्म कर देगा। दावीद विश्वास करता है, विश्वास में बात करता है, लेकिन उसका भाई लोग उसको क्या करता है मालूम है? इसका कितना चर्बी देखो, इसको देखो कितना धैर्य देखो, ये कैसा गोलियत का सामने खड़ा रह के बात करता है। देखो ऐसे आज अनेक लोग सोचता होगा इसकी इतना धैर्य देखो, ये प्रॉब्लम को चेंज करता है, ये बीमारी को चेंज करता है, ये शत्रु को चेंज करता है, लोग सोच सकता है। क्योंकि दावीद ने विश्वास किया, बात किया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आज बात करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दावीद कहता है, दावीद का भाई लोग को पहला क्या कहता है वो पढ़ो, 1 शमूएल 17:28। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, गोलियत का बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, ये कौन है ये आदमी इतना हमारा परमेश्वर का लोगों को निंदा करता है करके, और क्या करता है उसके लिए? तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर, बहुत गुस्सा से कहने लगा तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। I can see your pride. तेरे को इतना धैर्य, इतना घमंड है, तुम इधर आया। लेकिन दावीद विश्वास किया, ये गोलियत को मैं हरा सकता हूँ, ये तकलीफ देने वाला को मैं हरा सकता हूँ, ये नुकसान करने वाला को मैं हरा सकता हूँ, ये हमको बार बार लॉकडाउन देने वाला इसको मैं हरा सकता हूँ। दावीद को विश्वास था। लेकिन उसका भाई लोग क्या कहता है? तेरे को इतना धैर्य है, इतना घमंड है तेरे को। दावीद क्या कहता है? 1 शमूएल 17:45-46। दाऊद ने फलिश्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज का दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज का दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश
पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। होशाना, दावीद का विश्वास को देखो परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि दावीद ने पहचानते हैं छुड़ाने वाला को। ये तकलीफ देने वाला, ये दुख देने वाला, निंदा करने वाला, हमको नुकसान करने वाला को हाथ से छुड़ाने के लिए मेरा परमेश्वर ये पृथ्वी के ऊपर आया है। इसके लिए दावीद कहता है आज का दिन सब प्रजा जाने लगेंगे इस्राएल में एक परमेश्वर है। पूरा दुनिया नहीं कर सका, दावीद एक पत्थर से गोलियत को गिरा दिया। विश्वास परमेश्वर के ऊपर विश्वास। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। ऐसा अनेक दुश्मन तेरे को रहने दो, अनेक दुख देने कार्य तेरे जीवन में रहने दो, नुकसान लेके आने वाला कार्य रहने दो। परमेश्वर कहता है मैं सेना का परमेश्वर हूँ। मैं तेरे को छुड़ाऊंगा, मैं तेरे केस में हाजिर करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। दावीद वो चाहने लगा, लेकिन उसका भाई लोग वो विश्वास नहीं किया। ऐसे अनेक लोगों को आज हम बात करता है वो अविश्वास हो सकता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है। क्योंकि बाइबल कहता है Proverbs 4:18 नीतिमान का मार्ग डे बाय डे ब्राइटर होने वाला है। लास्ट ईयर से ये साल से और आने वाला साल ब्राइटर एंड ब्राइटर। Proverbs 4:18 परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी लोग का मार्ग डे बाय डे, साल पर साल बढ़ता ही जाएगा। याद रखना, क्योंकि आपको मेरे को धर्मी करने के लिए तो यीशु क्रूस पर जीवन दिया है। वो ऐसा आपका जीवन डे बाय डे नीचे जाने के लिए नहीं, ऊंचा उठाने के लिए वो जीवन दिया है। वो धर्मी के साथ तुम बना रहेगा, उसको पर भरोसा करेगा, उसको पुकारते रहेगा डे बाय डे, साल पर साल तुम बढ़ते जाएगी। याद रखना, ये किसके जीवन में ये होता है? हाँ, परमेश्वर का कुछ भी जात को नहीं कर सकते, वो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है। वचन में लिखा है Exodus 34:10 उसने कहा सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ तेरे सब लोगों के सामने, तुम्हारा सब लोगों का सामने मैं ऐसे आश्चर्य कार्य करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। होशाना, परमेश्वर का वाचा है हमारे साथ। यस लॉर्ड, उसको पर प्यार करने लोग के लिए परमेश्वर की प्रॉमिस है वो। यस लॉर्ड, कोई जात को नहीं करेगा ऐसा कार्य मैं तेरे को करूंगा और तेरा साथ रहता है। वो लोग जानेंगे, देखेंगे। यस लॉर्ड, वो कार्य कैसा कार्य मैं करूंगा? भयंकर कार्य होगा, भयंकर कार्य। देश में बारिश से नहीं रहेगा, लेकिन तुम बोलेगा तुम्हारा पत्ता कभी क्या नहीं होगा? नहीं, क्योंकि तेरा नाला में मैंने पानी भर दिया है।
मैं करते कार्य भयंकर कार्य करेगा। Yes, Lord. किसको पानी नहीं मिलेगा, तेरा नाला ओवरफ्लो होगा। Thank you, तेरा Lord. पत्ता कभी मुरझाएगा नहीं। तुम्हारा झाड़ में 12 महीना फल रहेगा, रहेंगे। फल रहेंगे, Lord. फल रहेंगे, Thank you, Lord. फल Thank you, रहेंगे। Lord. तुम फूलेंगे, फलेंगे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर जीवन में बना कर रखूंगा, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला तेरा साथ है। Praise the Lord. बाबिलोन का हाथ से, ये संकट, ये तकलीफ, दुख निकालने वाला, देने वाला हाथ से छुड़ाने वाला हूँ मैं तेरे Yes, को। Lord. Yes, इसके लिए यिर्मयाह वचन कहता है, यिर्मयाह 77:8, धन्य है वह पुरुष हाँ, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा हाँ। जो नदी के किनारे लगा हो हाँ। और उसकी जड़ हाँ। जल के पास हाँ। फैली हो। हाँ। जब धूप होगी हाँ। तब उसको न लगेगी। हाँ। उसके पत्ते हरे रहेंगे हाँ। और सूखे वर्ष में भी हाँ। उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। होशाना, होशाना। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर Yes, पर Lord. रहने का समय है। Yes, Lord. उष्ण क्या है हम नहीं जानता होगा। Yes, Lord. हम 12 महीना कैसा बने रहेगा, फल एक बने बलता जीवन बने रहेंगे। रहेगा, फलेंगे फूलेंगे और एक बलता जीवन हम जीते रहेंगे। Yes, Lord. सुखते कौन, मरते कौन, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते, उसका जीवन एक सुखी जीवन होता है, वो जीवन मरता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लोगों का जीवन नहीं है। बच्चों में क्या लिखा है, पढ़ो 5 और 6। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन हाँ। यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोमशाई भूमि पर बसेगा। किसका जड़ सूखा जाता है, किसका जड़ मर जाता है, अपन पर भरोसा करने लोग का जीवन। उसको परमेश्वर कहते हैं कौन दुष्ट है, वो झाड़ सूखेगा, वो झाड़ मरेगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लग तो फलेंगे फूलेंगे, फलेंगे फूलेंगे। अपना बुद्धि के ऊपर, अपना शक्ति के ऊपर, अपना कमेंडी के ऊपर, अपना अहंकार के ऊपर भरोसा करने लोग क्या करेंगे, शापित होंगे और सूखेंगे, मरेंगे। कभी भलाई उधर से नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लोग तो उष्ण क्या है नहीं जानता है। वो समय भी उसका पत्ता में, उसका झाड़ में पत्ता हरे भरे रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड। उष्ण समय भी वो झाड़ हरे भरे रहेंगे और हर समय फलदार जीवन बने रहेंगे, फलदार जीवन बने रहेगी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 55:13 तब भटकइयों के बदले सनैवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। सूखा खून में भी कांटा का झाड़ आने के जगह में भी क्या आएगा बोलते हैं,
परमेश्वर क्या लिखा है वचन में, सब कुछ बदल सकता है। कांटा का झाड़ किधर आता है, ज्यादा सूखा भूमि में आता है। परमेश्वर उधर रहेगा, वो सूखा भूमि की भी क्या कर सकते हैं करके लिखता है, देवदार वृक्ष हम बना सकता है। और परमेश्वर नहीं तो देवदार होते जगह में भी कांटा झाड़ डाल सकता है, बन सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यस लॉर्ड, वो कर नहीं सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सोचेंगे हमारे लिए अभी कुछ भी नहीं होएगा, परमेश्वर उधर से बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है, बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। वो कर रहा है, वो कर रहा है। हम उसको ऊपर क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ये दुनिया कुछ भी बोले दो, ये कुछ भी तकलीफ में जाने दो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है। आइसैया 60 वर्स 2 और 3, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदयी होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। दुनिया में क्या हो रहा है वो सोचकर हम डरने के नहीं। परमेश्वर क्या बोला, दुनिया में क्या होगा, घोर अंधकार और घोर अंधकार। अभी तो खाली अंधकार हो रहा है और घोर अंधकार आने वाला है। परमेश्वर क्या कहता है, लेकिन तेरे ऊपर क्या होगा, यहोवा का उदयी प्रकाश होगा। दुनिया क्या बोल रहे, दुनिया में क्या हो रहे, वो सोचकर आप और मैं क्या नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं रखने के। हमारा परमेश्वर हमारे क्या बोला है, ये तो होएगा, ये तो आएगा, लेकिन तेरा मेरे लिए परमेश्वर का इच्छा क्या है, तेरे ऊपर यहोवा का तेज प्रकट होएगा। इसके लिए यीशु कहता है, you will be light for the world, you will be the salt for the world। Thank you Lord। दुनिया में कोरा अंधकार आएंगे, दुनिया के लोग दुख में, दर्द में, बीमारी में मरेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों पर, सेना का परमेश्वर यहोवा का तेज प्रकट होएगा। ये बुरा विचार को, ये बुरा न्यूज़, ये बैड न्यूज़ को देख के आप और मैं क्या नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। वचन में लिखा है Psalms 112 7 and 8, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। परमेश्वर को ऊपर भरोसा करने लोग, सेना का परमेश्वर का आराधना करने लोग, ये बुरा बैड न्यूज़ को देख के ना डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसीलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है वचन में, देखो वो बुरा न्यूज़ को देखे नहीं डरेगा। सेना का परमेश्वर का आराधना करता है, यहोवा उनका साथ रहता है, वो क्या करेगा, डरेगा नहीं। उसका हृदय क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। क्योंकि वो परमेश्वर दिया वचन को पर, परमेश्वर बोला बात को पर हमारा ध्यान रहना बहुत जरूरी है। ये दुनिया का न्यूज़ को पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। दुनिया में तो परमेश्वर कहता है अंधकार आएगा और घोर अंधकार आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे लिए परमेश्वर क्या बोला है, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा का तेज प्रकट होगा। तो ये दुनिया में अंधकार को देख के आप और मैं क्या नहीं करना चाहिए, तो ये बैड न्यूज़ को सुनकर हम डरना नहीं चाहिए। हम जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं, हमारे लिए बहुत तारीफ से जीवन दिया परमेश्वर का हम आराधना करता है, हमारा छुड़ाने वाला को हम आराधना करता है। हमारा भरोसा उसको पर रहना चाहिए। हवा को नहीं देखेगा, पानी को नहीं देखेगा, तेरे नाले में पानी भरूंगा,
वो परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करना चाहिए। Yes, Lord. Yes. वो परमेश्वर के ऊपर बाबिलोन का आत्मा में छुड़ाऊंगा, वो परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करना चाहिए। Yes. वो परमेश्वर के ऊपर हम क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर लोगों को हर जगह में जाके गुड न्यूज दे, परमेश्वर बोला सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? बाबिलोन का हाथ से छुड़ाने वाला जीवित है। Praise the Lord. तेरे को छोड़ेगा नहीं कहता है, वो शत्रु का हाथ से छुड़ाना है हमारा परमेश्वर का इच्छा है। उसका नाम सेना का परमेश्वर है। यही है गुड न्यूज है। Yes, Lord. ये गुड न्यूज को जाके परमेश्वर कहता है, आप आपको बताओ, दिस इज द गुड न्यूज, तेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है। Praise the Lord. हाँ, हम उसके ऊपर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। उसको ऊपर हम विश्वास करेंगे, ये अकाल का समय भी, ये लॉकडाउन का समय भी, हाँ, हम नीचे नहीं जाएंगे, हम ऊंचा ऊंचा होते जाएंगे। डे बाय डे ब्राइटर 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 तुम बढ़ते जाएंगे। विश्वास करना है। तुम अविश्वास करेंगे तो पढ़ा था उस सेकंड राजा 17:2 में, वो दिन आएगा लेकिन आपको मेरे को देखने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो हम परमेश्वर बोला हर वचन का विश्वास करने के समय, परमेश्वर को लोग बनकर सेना का परमेश्वर को पर विश्वास करके हम विश्वास करने के समय विश्वास करना है, परमेश्वर को हम खुशी रख सकता है। विश्वास का बिना आप परमेश्वर को प्लीज नहीं कर सकता है। हिब्रू 11:6 में लिखा है, विश्वास करना ही परमेश्वर को, आप परमेश्वर को खुशी रख सकता है। हिब्रू 11:6 पढ़ो। और विश्वास बिना, विश्वास का बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को हाँ। विश्वास करना चाहिए कि वह है, हाँ। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये सब परमेश्वर ने हमको बताया बात को, पर हम विश्वास करते क्या है? विश्वास करने के बिना हम परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता है? प्रसन्न नहीं कर सकता है। विश्वास में हम ये सब पा सकता है, पा सकता है। ये विश्वास करेंगे तो बिना रेट पूछकर बिना तुम खरीद कर सकता है। होटल में जाके प्राइस का कार्ड देखने के बिना तुम खाना ऑर्डर कर सकता है। प्राइस पूछने के बिना तुम पेट्रोल भर सकता है गाड़ी में। प्राइस देखने के बिना तेरा कपड़ा क्या पसंद है तुम खरीद कर सकता है। ये सेना का परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के समय तुम ये सब कर सकता है। थैंक यू। तुम विश्वास नहीं करता है, तुम्हारे कार्य में तुम प्राइस दे के लिए 50 रुपीज का राइस नहीं मिलते, मेरे को 30 रुपीज का राइस दे करके मांगने लगेंगे। वो परमेश्वर को लोगों के लिए नहीं दिया। परमेश्वर देता है, टेबल में गिरता है, वो किसको खाने के लिए? अन्य लोगों के लिए, परमेश्वर को लोगों के लिए नहीं। परमेश्वर लोग को खा के गिराता है, उसका अन्य लोग को खाने क्या है? वो परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर को लोग बेस्ट करना परमेश्वर का इच्छा है, बेस्ट पहनना परमेश्वर का इच्छा है, बेस्ट में ट्रैवल करना परमेश्वर का इच्छा है। तो बिना सोच कर, बिना तुमको क्या अच्छा लगता है तुम खरीद करेगा, वो परमेश्वर का इच्छा है। इसके लिए परमेश्वर कहता है ये सब बात में विश्वास करने का बिना तुम परमेश्वर को कभी खुशी नहीं रख सकता है। यू कैन नॉट प्लीज गॉड। तुम विश्वास करना चाहिए, तोड़ने वालों को परमेश्वर मिलता है। अकाल का समय यूसुफ का परिवार मिस्र देश जाता है, क्या करने के लिए? खाना खरीद करने के लिए। वो लोग को पैसा देके खरीद करके आने के समय आके घर में खोलकर देता है, वो गऊ राइस सब लेके आया, उसका साथ वो लोग क्या पैसा दिया, वो पैसा भी है। अभी ये लोग सोचता है हम लोग को इतना पैसा दिया, पैसा देके खरीद करके आया, ये पैसा भी हमारे साथ वापस आ गया। अभी नेक्स्ट टाइम जाने के टाइम हम ये पैसा को वापस देने का।
तो ये लोग कहता है लास्ट टाइम हम लोग आया खरीद किया, ये पैसा हम लोग के साथ मिस्टेक आ गया, ये आप लोग का पैसा है। तो वो यो सब लोग कहता है ये हमारा नहीं, हमारा अकाउंट तो इधर बराबर है, ये परमेश्वर ने तुम लोग के लिए रखा होगा। हालेलुया। वो लोग कहता है वचन में, देखो क्या कहता है, वचन पढ़ेंगे जेनेसिस 43:20-23 पढ़ो। परमेश्वर देखो, परमेश्वर का लोगों के लिए कैसा कार्य करता है, देखो कैसा कार्य करता है। यही मैं बोलना चाहता हूँ आपको, परमेश्वर उसको पर भरोसा करने लोग का जीवन में कैसा कार्य करेगा, किधर किसको और करेगा, कैसा करेगा हम नहीं जानते, लेकिन वो करता है। प्रेज द लॉर्ड। देखो जेनेसिस 43:20-23 पढ़ो। हे हमारे प्रभु, ये हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न मोल लेने आए थे, तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला, तो क्या देखा एक एक जन का पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं, और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। आप लोग दिया पैसा तो आप लोग को मिल गया है। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। हम नहीं जानता है, हम नहीं सोचता है, ऐसा अधिशय कार्य से परमेश्वर आपको मदद कर सकता है, याद रखना। Praise the Lord. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है, सेना का परमेश्वर है। वो छुड़ाने वाला है, हर कार्य में छुड़ाने वाला है। ये लोग देखो, पैसा दे के सामान खरीदा, सामान का साथ पैसा भी वापस आया। दूसरा टाइम जाके कहता है, क्या कहता है, लास्ट टाइम मिस्टेक, हमारा पैसा हमारा बस वापस आ गया, हम लोग देने के लिए आया है। वो लोग कहता है हमारा अकाउंट तो हमारा बस बराबर है। तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता ने आराधना किया, परमेश्वर तुम्हारे सामान का साथ रखा होगा। और परमेश्वर का कार्य देखो, यही मैं कहता हूँ, हवा को भी नहीं देखेगा, बारिश के भी नहीं देखेगा, तेरा नाला में पानी भरा रहेगा, तो तुम्हारा साथ रहता है, जानवर भी पानी पिएगा। हमारा परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर, कैसा भी, कौन सा रूप में भी, कैसा मार्ग में भी वो देता है, वो देता है। यही हमारा परमेश्वर, यही हमारा परमेश्वर। बाइबल पढ़ने के समय वो परमेश्वर का कार्य को ध्यान रखो, वो किया अधिशय कार्य को जानो। वो कहता है मेरा नाम क्या है, सेना का परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। बाबिलोन कहता है, शत्रु कहता है, तेरे को मैं दबाऊंगा, तेरे को तकलीफ देगा, दुख देगा, निंदा करूंगा, तेरे को तोड़ दूंगा, मैं तेरे को छुड़ाने वाला हूं। इतना शत्रु तुम्हारे ऊपर, तेरे को नाश करने के लिए, तेरे को लॉकडाउन लेने के लिए, नुकसान करने के लिए वो चैलेंज करता है, उसमें बढ़कर तेरे लिए जीवन दिया परमेश्वर चैलेंज करता है, याद रखना। वो कहता है मैं छुड़ाऊंगा मेरे लोगों को। धर्मी का मार्ग तो डे बाय डे, साल पर साल ब्राइटे होते रहेगा, ब्राइटे होते रहेगा। वो परमेश्वर कैसा कार्य करते, परमेश्वर का लोगों का जीवन में देखो। धन रेशन भी भरकर लेके आया, रेशन करने के टाइम दिया, पैसा भी उनका कोनी में वापस आ गया। कितना भी खर्चा करो, कम
कम नहीं होने वाला है, Praise the Lord. कम नहीं होने वाला है, क्योंकि अतिशय कार्य करने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। तेरे साथ रहते लोग जान लेगा, परमेश्वर कहता है मेरा कार्य भयंकर रहेगा। Praise the परमेश्वर Lord. Thank you, Jesus. Thank you. भयंकर रहेगा। Yes, Lord. तुम कितना भी खर्चा करो, परमेश्वर कहता है कमी नहीं होने वाला है, वो लौट कर आने वाला है, Yes, Lord. वो लौट कर आने वाला है। वो परमेश्वर क्या कहता है, जॉन 17:16, जैसे मैं हाँ। संसार का नहीं, यस वैसे ही ये भी संसार के नहीं। हालेलुया। होशाना। किसका जीवन में परमेश्वर इतना भयंकर कार्य करने वाला है, मैं कैसा ये संसार का नहीं है, ऐसा ये लोग भी पिता ये संसार का नहीं है। Praise the Lord. नहीं है, हम किसका है, परमेश्वर सेना का परमेश्वर का है। हम किसका है, मेरा परमेश्वर मेरा चरवा है। Yes, Lord. यस, मेरा जीवन तक मैं परमेश्वर के साथ। साथ बना रहूंगा, बना रहूंगा। यीशु कहते हैं मैं कैसा ये संसार के नहीं था परमेश्वर, मैं आपका था, ऐसा ये लोग भी हमारा है। Yes, Lord. वो लोग का काम वो लोग के लिए हम करने वाला काम भयंकर रहना चाहिए, भयंकर रहना चाहिए। Lord, thank you. वो लोगों का बीच में वो लोग के लिए हम करने वाला कार्य भयंकर रहना चाहिए। Yes, Lord. इसके लिए दुनिया का ये सब सोचकर आप और मैं क्या करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाने वाला है। Yes, Lord. ये नहीं है, और भयंकर का दुनिया में आकल आने दो और महामारी आने दो, हमारा परमेश्वर उसका लोग को छुड़ाएगा, छुड़ाने वाला। Thank you, Lord. Thank you, Lord. वो हमारा रेशन भरने वाला, रेशन का साथ लौट कर आशीष देने वाला है। Yes, Lord. वो परमेश्वर जीवित है। Yes, Lord. तो वो दुनिया जाने लगेंगे, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve। Yes, Jesus. कितना शत्रु तेरे को दबाने की कोशिश करता है, उतना तुम पड़ेगा। Praise the Lord. That is the challenge for the Lord. Yes, That is the challenge for the Lord। Yes, Jesus. वो परमेश्वर कहता है बाबिलोन को नाश करूंगा, मेरे लोग विश्राम करेंगे। Thank you, Jesus. विश्राम देने के लिए तो हमारा परमेश्वर जी उठा है। ये परमेश्वर बात किया, लिख के दिया, ये वचन को पूरा करने के लिए तो आज आत्मा हमारे बीच में रहता है। Yes, Lord. हमका हाथ नहीं छोड़ा है, और एक कंफर्टर तो आपको मेरे को दिया है। क्यों? परमेश्वर ने दिया वचन को पूरा करने के लिए, याद कराने के लिए, उसमें आप और मैं छेद पाने के लिए तो आज ये आत्मा हमारे बीच में सेवा करता है। Yes, Lord. इसके लिए परमेश्वर कहते हैं मैंने क्या बात किया तुम लोग को, वो मेरा स्पिरिट आके तुम लोग को सिखाऊंगा, सिखाएगा, याद दिलाएगा, बताएगा, तुम उसमें चलना। उसमें तुम चलने के समय साल पर साल बढ़ते बढ़ते जाएंगे, Praise the Lord. बढ़ते जाएंगे।